पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लियान सेक्ट ने चैनमिन को उठा लिया था, इसीलिए सियाओ चेन जो होता है उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आता है। जिस चीज में हीवन वाला सियाओ चेन उसकी मदद कर रहा था, लेकिन फायरी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सियाओ चेन के ऊपर खतरनाक अटैक कर रहा था। पर तब भी सियाओ चेन वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फायरी को मार मार के वहाँ से भगा दिया होता है, तो इसलिए चैनमिन बच चुकी थी। इसके बाद जो अर्थ वाला सियाओ चेन होता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है, लेकिन तभी इस सियाओ चेन को पता चलता है कि चैनमिन तो यहाँ से गायब है और यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हीवन वाला सियाओ चेन जो कि परमानेंट अर्थ वाले सियाओ चेन की बॉडी को कंट्रोल करेगा, वो एक लड़की का पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसकी आवाज आ रही थी। और जैसे ही चैनमिन गायब हुई थी, ये लड़की हंस हंस के सियाओ चेन से कह रही थी तुम चैनमिन को नहीं ढूंढ पाओगे। इसलिए सियाओ चेन उस लड़की का पीछा कर रहा होता है और उसका पीछा करते हुए वो जंगल में आ जाता है, जहाँ पे उसे वो लड़की दिखाई देती जो कि बहुत ही आराम से वहाँ पे बैठी हुई थी और उसका नाम किंग रहा होता है और उसी के साथ चैनमिन भी मौजूद थी। और ये देखकर सियाओ चेन तो हैरान रहता है, अरे ये चैनमिन तो यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये साफ था कि इस किंग राव ने चैनमिन को उठा लिया था। और जैसे ही वहाँ पे वो सियाओ चेन को देखती है वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, तो सियाओ चेन उसके सारे अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। फिर जब किंग राव देखती है कि सियाओ चेन को उसका एक भी अटैक नहीं लग रहा होता है, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और उसने चैनमिन को बिल्कुल इस तरह से कठपुतलियाँ होती उसी तरह से उसे घसीटना शुरू कर दिया था और बिल्कुल कठपुतली की तरह चैनमिन को नचा रही होती है। वो जहाँ जहाँ जाती है चैनमिन भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है, जहाँ पे सियाओ चेन भी किंग राह का पीछा करता है और जहाँ पे किंग राह जाती है वो हंसते हुए जा रही थी और उसी हंसी की आवाज का पीछा करते हुए सियाओ चेन पूरे जंगल को छान मारता है कि आखिरकार चैनमिन कहाँ चली गई, कि आखिरकार उस टायर ने चैनमिन को कहाँ पे भेज दिया। कि तब आगे बढ़ते हुए सियाओ चेन अपने कमरे के अंदर आ जाता है, तो फिर वहाँ पर चैनमिन मौजूद थी और वो भी ऐसा लग रहा होता है और वो पूरी तरह से किंग राह के कंट्रोल के अंदर है। और सियाओ चेन जैसे उसके करीब आता है वो वहाँ से किसी और वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है और साथ ही चैनमिन भी उसके साथ टेलीपोर्ट हो जाती है। और फिर सियाओ चेन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सब यहाँ पे हो क्या रहा है। और जिस जगह पे वो लोग अभी आए होते हैं वो जगह रिस्ट्रिक्टेड एरिया थी और यहाँ पे किसी का आना अलाउड नहीं है, क्योंकि ये जगह देखने में इतनी ज्यादा खतरनाक है कि कोई भी यहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन अब यहाँ पर सियाओ चेन आ चुका था, जिसके बाद वहाँ पे किंग राह आती है और वहाँ पे आने के बाद वो सियाओ चेन से कह रही थी क्लाउड सेक्ट का जो पॉइजन है ऐसा माना जाता है कि वो दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन है। मैंने तो कभी इस पॉइजन को टेस्ट तो नहीं किया कि मैं देख सकूं ये सच में खतरनाक पॉइजन है या फिर नहीं, लेकिन आज मुझे उसे टेस्ट करने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है। तो फिर सियाओ चेन उससे कह रहा होता है आखिरकार तुम हो कौन और तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ क्या। तो फिर किंग राह उससे कहती मेरा नाम किंग राह है, मैं एक चीफ हूँ अपने सोल कैप्ट वेटिंग वैली की। इसके बाद वो वहाँ पर बहुत ही सारे खतरनाक अटैक को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, जिस वजह से तो जमीन के अंदर से चेले निकल सियाओ चेन को वहाँ पे पकड़ चुकी थी। और सियाओ चेन वहाँ पे बहुत ही कोशिश करता है कि वो खुद को यहाँ पर छुड़ा ले, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। वो जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश करता उतने ही ज्यादा से वो बेले उसे पकड़े ही जा रही थी। तो फिर किंग राह सियाओ चेन से कह रही होती है हाल फिलहाल में तुम्हारे पास सिर्फ ड्रीवन हैंड टेक्निक है और जो भी बहुत कमाल की है, और उसके अलावा मुझे नहीं लगता तुम उसके अलावा किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करते होगे और यहाँ पर ना ही मुझे या फिर किसी और को पकड़ पाओगे या फिर खुद को यहाँ से आजाद कर पाओगे। तो जिसका मतलब साफ है कि तुम यहाँ पर पूरी तरीके से गिर चुके हो और तुम यहाँ से बाहर जा ही नहीं पाओगे। और मुझे तुम्हारा मास्क निकालने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है, मैं भी तो देखो जरा कि इस मास्क के पीछे इतना ज्यादा सुंदर चेहरा छुपा हुआ है। और अगर तुम सच में बहुत ज्यादा हैंडसम हुए ना तो मैं तुम्हें अपना दिल बदल के तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी, और अगर तुम्हारा चेहरा मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं आया तो मैं अभी के अभी तुम्हारी जान ले लूंगी। लेकिन जैसे वो उसका मास्क निकालने वाली थी कि सियाओ चेन वहाँ ब्रेन पावर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने हाथों के अंदर से ब्रेन की पावर को निकालते हुए किंग राह को वहाँ से दूर कर दिया था। और सियाओ चेन कह रहा होता है अब मेरे पास सिर्फ डेविल हैंड टेक्निक नहीं है, मेरे पास तो और भी कई सारी टेक्निक है जो कि
तुमने अभी देखा ही कहाँ है, जो कि तुम्हें अभी देखना बाकी है। जो देखकर किंग राव कहती, अच्छा तो तुम यहाँ पर मुझ पर अटैक करने वाले हो, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चैन मिन को लेके जाने लगती है। किंग राव का कहना था, शायद मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया और तुम अब भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, इसीलिए वो वहाँ से चैन मिन को उठा के लेके चली गई। और फिर स्याओ चैन दोबारा से किंग राह का पीछा शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा था ना, कि वहाँ पर उसी डायन के कई सारे क्लोन आने लगते, जो कि बाजार के अंदर लोगों को शेड्यूल्स करते हुए अपने कंट्रोल में ले रही थी। और वहाँ पर जो कई सारे क्लोन होते हैं, स्याओ चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ फाइट कर रहा था। और वो देखते ही देखते कई सारे क्लोन को वहाँ पे खत्म कर डालता है। और फिर वो किंग राह से कह रहा होता है, क्या ये तुम्हारी चेली, तुम्हें तो मानना पड़ेगा, और सच में ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा घटिया टेक्निक है। मुझे तो लगा था तुम और भी अच्छा कारनामा कर सकती हो, लेकिन देखो तुमने यहाँ पर इस चूजे को बुला लिया। और फिर देखते ही देखते वहाँ पे सारे क्लोन स्याओ चैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ पर यून फाई का भी एक क्लोन आ जाता है, जिसके अंदर तो उस डायन ने अपनी स्वर्ण ही घुसा दी थी। और जैसे उसके अंदर वो स्वर्ण घुसी थी, उसके खून के छींटे स्याओ चैन के मुंह और हाथ पे आकर गिर जाते हैं। तब जैसे ही वापस से उस डायन की क्लोन जो होती है यून फाई के ऊपर अटैक करने वाली थी, कि तभी स्याओ चैन वहाँ पर आकर उस डायन को रोक लेता है, क्योंकि वो अभी भी यून फाई को उसी तरह से पसंद करता था कि जब उसने उसे धोखा नहीं दिया था। फिर स्याओ चैन यहाँ पे कह रहा होता है, यून फाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और आखिरकार तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की थी, और तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। और फिर यून फाई स्याओ चैन से कह रहा होता है, स्याओ चैन तुम मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, आइंदा मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। ना जाने मुझे पहले क्या हो गया था, पता नहीं मैं किसके नशे में था, जिस वजह से ये सब हो गया। मैं एक्सकेलिबर और एम्परर की बेटी के बहकावे में आ चुका था, लेकिन मैं दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूँगा। प्लीज तुम यहाँ पे मुझे माफ कर दो, और मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो तुम्हारे भलाई के लिए ही किया था, ताकि तुम्हें कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि उस टाइम जो तुम्हारी पावर थी उसका इस्तेमाल करते हुए तुम जबरदस्ती रेवोल्यूशन के अंदर से होकर गुजरने की कोशिश कर रहे थे, ताकि तुम अपने हेवनली रेलम को पार कर सको। लेकिन जितना ज्यादा तुम जबरदस्ती करते और उतना ज्यादा तुम्हारी कल्टीवेशन और तुम्हें खुद को नुकसान होता, और मैंने तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारे ऊपर हमला किया था, और मेरा कुछ ज्यादा गलत इंटेंशन नहीं था। कि तभी वहाँ पर वापस से कई सारे डायन के क्लोन आ जाते हैं, और जैसे वो स्याओ चैन के ऊपर अटैक करने वाले थे, कि तभी यून फाई अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी क्लोन को मारना शुरू कर देता है। और फिर स्याओ चैन से कहता है, स्याओ चैन तुम यहाँ से चले जाओ, तब तक कि मैं इन लोगों को संभालता हूँ। फिर स्याओ चैन बिल्कुल ही कंफ्यूज होता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, यून फाई क्या यहाँ पे सच में आया है, कि मेरा दिमाग ही ऐसा दिखा रहा है कि मेरे सामने यून फाई खड़ा हुआ है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सी चीज रियलिटी है और कौन सी चीज फेक है। कि तभी जैसे ही कुछ क्लोन यून फाई के ऊपर अटैक करने वाले थे, स्याओ चैन उन क्लोन के साथ फाइट करना शुरू कर देता, ताकि यहाँ पे यून फाई को एक खरोच तक ना आए, क्योंकि वो यून फाई को उतना ज्यादा ही पसंद कर रहा था, और वो सारी चीजें भूल चुका होता है, और ऐसा लग रहा होता है कि उसने यहाँ पर यून फाई को माफ कर दिया। कि तभी स्याओ चैन अगले ही पर किसी और वर्ल्ड के अंदर चला जाता, और ऐसा लग रहा था कि वो किसी बाजार में आ चुका है, और वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। कि तभी हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं, जो कि अपना इंस्ट्रूमेंट बचाते हुए कहती है, मरना तो सबके नसीब में लिखा है, लेकिन इंसान ये नहीं जानता कि वो कब मरेगा, कहाँ पे मरेगा, और किस तरह से मरेगा। और ये जिंदगी की सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। इंसान जब पैदा होता है तभी उसका मरना लिख दिया जाता है, तभी अगले ही पल स्याओ चैन किसी अलग ही वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। और फिर साफ साफ लग रहा था कि यहाँ पर जो किंग रहा है उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्याओ चैन को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया था, और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या देख रहा है और क्या कर रहा है। और जो चीज उसकी दिमाग उसे दिखाने की कोशिश कर रही थी, वैसे वैसे स्याओ चैन चलते जा रहा है। कि तभी अगले पर स्याओ चैन को एक नाव के अंदर चैनमिन दिखाई देती है। वो नाव आगे चलते हुए जा रही थी, और स्याओ चैन भागते हुए उस नाव का पीछा कर रहा होता है, ताकि वो चैनमिन को बचा सके। और जैसे वो चैनमिन के पास आता है, तो फिर चैनमिन सीधा अपना एक ड्रैगन निकालते हुए स्याओ चैन के पेट के आर पार कर देती, जैसे कि यून फाई ने पीछे से हमला किया, लेकिन चैनमिन ने तो सीधा सामने से हमला कर दिया। और ये भी
स्याओ चैन का दिमाग ही दिखा रहा होता है और फिर वापस से वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे युन फई उसकी मदद करने के लिए आया हुआ था। और फिर वहाँ पे आने के बाद जो क्लोन के साथ फाइट कर रहा था, जो कि युन फई होता है, वो भी अपनी स्वॉर्ड लिए हुए सीधा स्याओ चैन के सामने ही उसके अंदर घुसा देता है, क्योंकि ये युन फई नहीं सुधरने वाला है। ये तो बस यहाँ पे नाटक कर रहा था स्याओ चैन कि मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि असल में उसका यही प्लान था कि वो दोबारा से आप स्याओ चैन को मार देगा। जिसके थोड़ी देर बाद युन फई और चैनमिन दोनों इस किंग राह के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते। तो इसके बाद किंग राह कहती, अभी तक तुमने जो चीज देखी ना, वो मेरे जादू का छोटा सा नमूना था। मैं तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें दिखा सकती हूँ जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते। और उसी ने वो ड्रैगन स्याओ चैन के अंदर ही घुसाया। और यही सिर्फ एक ही रियलिटी होती है, बाकी जितने भी चीज हमने देखी थी वो सब इल्यूजन और इमेजिनेशन था। तो फिर किंग राह कहती है, कोई भी कभी मेरे इल्यूजन से बाहर ही नहीं जा सकता, इतना स्ट्रॉन्ग है मेरा इल्यूजन। और वहाँ से दोबारा स्याओ चैन के अंदर ड्रैगन घुसाने की कोशिश करती, लेकिन स्याओ चैन खुद को वहाँ से बचा के भागने लगता है। उसे तो एक बार ड्रैगन लग चुका था, तो इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। और दूसरी तरफ सेट के अंदर एल्डर फैंग और जितने भी उसके चेले होते हैं, उन लोगों ने मास्टर और दूसरे वाले एल्डर को कैद कर लिया था। और ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर उस एल्डर और मास्टर को दोनों को यहाँ पर खत्म कर डाले। वे दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन रस्सियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसके चेलों ने उसे बांधी होती है। कि तब ये देखकर एल्डर फैंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर एक फॉर्मेशन बना देता, जिससे कि मास्टर और दूसरे वाले एल्डर खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो वो रस्सी तोड़ने की कोशिश कैसे कर पाएंगे। तो फिर मास्टर फैंग से कहता है कि फैंग आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो, आखिरकार तुम्हें चाहिए तो चाहिए क्या। जिस पर फैंग कहता है, सेक्ट के चीफ ना ऐसे बंदे को बनना चाहिए जिसके अंदर जोश हो और वो सेक्ट को चलाने के लायक भी रहे, जैसे कि मैं हूँ। और तुम लोग यहाँ के कुछ देर और चीफ बने रहे ना, तो तुम्हारे सेक्ट में बिल्कुल बर्बादी के पीक पे पहुँच चुका होता। इसलिए अब इस सेट को पावरफुल बनाने का टाइम आ चुका है। जो सुनकर मास्टर और दूसरे वाले एल्डर को इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि उन्हें गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहता। और वो दोनों यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस रस्सी को तो तोड़ देते हैं, लेकिन अब उन्हें भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा चढ़ गया होता है। फिर दूसरे वाले एल्डर ने वहाँ पर उस मास्टर को भगा दिया था ताकि वो मदद ला सके, और वो बेचारे खुद को वहाँ पर सरेंडर करवा देते हैं, क्योंकि वो भाग नहीं पाए थे। ये देखकर एल्डर फैंग जो होता है वो मास्टर के पीछे पड़ जाता है। मास्टर एल्डर फैंग से कह रहे होते हैं, देखो आज से पहले कभी हम दोनों के बीच फाइट नहीं हुई है, लेकिन अगर आज तुमने मुझे एक कदम बढ़ाने से रोका ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम आखिरकार हो कौन। जिस पर एल्डर फैंग कह रहा होता है, मैंने तो आपको गलत समझा, मैं तो आपकी तरह दयालु बिल्कुल भी नहीं हूँ, और जिस सेक्ट के लिए मैं काम करता हूँ उसके लिए तो मुझे सेक्रीफाइस करना ही होगा। जिस वजह से अब देखते ही देखते मास्टर और एल्डर फैंग के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई होती है, और दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, जहाँ पे एल्डर फैंग काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। मास्टर एल्डर फैंग से कहते हैं, काश मैंने कि तुम्हें ये सारी टेक्निक नहीं सिखाई होती, तो आज तुम यहाँ पर हमारे साथ फाइट नहीं करते। मैंने तुम्हें सारी टेक्निक सिखाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। जो सुनकर एल्डर फैंग कह रहा होता है, अब गलती कर ही दी है तो खामियाजा भी भुगतने के लिए तैयार हो जाए। यह देखकर मास्टर ने तो अपने आइस फ्लेम पाइथन को बाहर निकाल लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जो देखकर एल्डर फैंग ने भी वहाँ पर अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर लिया था, और उसका इस्तेमाल करते हुए वो उस आइस पाइथन को खत्म करने की कोशिश करता है। और बस सिर्फ एक ही अटैक के अंदर वो आइस पाइथन वहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसके बाद तो एल्डर फैंग मार मार कर मास्टर को दोबारा से उसी जगह पे भेज देता है जहाँ पर दूसरे वाले एल्डर गए हैं। तो फिर दूसरे वाले एल्डर फैंग से कहते हैं कि आखिरकार तुम फायर विंड टेक्निक का इस्तेमाल क्यों किया, किसने सिखाई तुम्हें यह टेक्निक, यह सीखना तो अलाउड नहीं था। तो इस चीज का कोई भी जवाब एल्डर फैंग नहीं देता। एल्डर फैंग तो वहाँ पे बड़े आराम से बैठकर चाय पी रहा था, और चाय पीते हुए वो दुकान की तारीफ कर रहा था। वाह दुकान, आपने तो बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया था। अब मेरा सपना चीफ बनने का कुछ ही कदम दूर है, और मुझे आज इस सेक्ट का चीफ बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और एल्डर फैंग दूसरे वाले एल्डर से कह रहा था, एल्डर आपको तो पता ही है ना कि जंगल में सरवाइव करने का रूल क्या होता है, जो कि एक्सट्रीम कंडीशन तक भी जा सकता है, तो वही वहाँ पर जिंदा रह पाएगा, और कमजोरों की कोई जगह नहीं होती। और वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है, और जिसके पास पावर है वही यहाँ का चीफ बनेगा, और कमजोरों की कोई औकात नहीं है। और दूसरी तरफ स्याओ चैन अब भी अलग अलग वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो रहा था, और बहुत सारी दुनिया उसके दिमाग में घूम रही होती। तो कभी स्याओ इधर वर्ल्ड में जाता, तो कभी उधर वर्ल्ड में जाता, वो इधर उधर वर्ल्ड में पहुँच रहा होता है, और फिर वो सीधा हीवन में पहुँच जाता है, जहाँ पे एक्स कैरियर और एम्परर की बेटी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके थे। और फिर स्याओ चैन खुद से कहता है, ये जो इल्यूजन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं कितनी भी कोशिश
कोशिश क्यों न कर, मैं इल्यूजन से बाहर नहीं जा पा रहा। और अगर मैं इस तरीके से इस इल्यूजन को सच्चाई मानते रहूंगा, उतना ही ये इल्यूजन मुझ पे हावी होते जाएगा। और मुझे मेरे दिमाग को शांत करना, ताकि मैं समझ सकूं कि मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो सच नहीं है। और इसके बाद मुझे लगता कि मैं इस इल्यूजन से बाहर आ पाऊंगा, वरना कोई चांस नहीं लग रहा। और इस वजह से स्याओ चैन एक तालाब के अंदर जाके छुप जाता अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करने के लिए। तभी वहाँ पे किंगरा स्याओ चैन को ढूंढते हुए कह रही होती है, स्याओ चैन, मुझे तो लगा था ना तुम तो एक हीरो हो, लेकिन तुमको इतना ज्यादा भागता हुआ देखकर मुझे पता चल गया तुम कोई हीरो नहीं बल्कि एक लूजर हो, जो कि सिर्फ डर कर इधर उधर भागता रहता है और भागने के अलावा उसे कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता। क्या यार स्याओ, तुमने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। मैंने तो तुम्हें बहुत ही पावरफुल समझा था, लेकिन नहीं, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। और चलो जल्दी से तुम मेरे सामने आ जाओ, और मुझे तुम्हें मार कर कुछ और काम करने के लिए यहाँ से जाना है, और मुझे ज्यादा इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इधर स्याओ चैन जो तालाब के अंदर होता है, वहाँ पे कई सारी लड़कियों के क्लोन आने लग गए थे। वो सभी वहाँ पर आकर स्याओ चैन को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ऐसा लग रहा था वो उसे शेड्यूल्स कर रहे हैं ताकि उसका ध्यान भटकाया जा सके, ताकि स्याओ चैन अपने माइंड को शांत ना कर पाए। तो फिर स्याओ चैन बस अपने दिमाग से कह रहा होता है, मुझे तो ना किसी चीज को देखना, ना ही किसी चीज को सुनना, और ना ही किसी चीज को महसूस करना है। और जब मैं इन तीनों चीजों को नहीं करूँगा तो मेरा दिमाग खुद ब खुद समझ लेगा कि मैं जो देख रहा हूँ वो सच्चाई नहीं है, और उसके बाद ही मैं किंग रॉक को हरा सकता हूँ, वरना मैं तो उसके इल्यूजन में हमेशा के लिए फंस जाऊंगा। और देखते ही देखते लड़कियों की तादाद बहुत ही ज्यादा हो जाती है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर स्याओ चैन अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद के माइंड को कंट्रोल कर रहा था, और वो जोर जोर से चिल्ला के बस यही कह रहा होता है, मैं जो भी देख रहा हूँ वो सच्चाई नहीं है, इस पे यकीन मत करना। और ये सारे इल्यूजन जो मेरे दिमाग में हावी हुई है ना, उसी वजह से दिखाई दे रहे हैं, और अगर मैं सोचना ही बंद कर दो ये इल्यूजन भी गायब हो जाएंगे। तो फिर किंग रा उससे कह रही होती है, मैंने जो स्याओ चैन के अंदर ड्रैगन घुसा दिया था ना, तो उससे वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होगा, और मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दूर तक जा पाएगा, इसलिए वो आसपास ही कहीं मौजूद होगा, और वो छुप कर कहीं बैठा होगा, और छिपने के अलावा तो उसे कुछ आता ही नहीं है। और वो चिल्ला चिल्ला के स्याओ चैन से कह रही होती है, कहाँ हो स्याओ चैन, जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी स्याओ चैन ड्रैगन लगने की वजह से जो खून निकल रहा था उसके कुछ निशान तालाब के पानी में आ गए होते, तो इस वजह से किंग रा को समझ में आ जाता है, हाँ मुझे पता चल चुका कि स्याओ चैन कहाँ पे छुप के बैठा हुआ है। और उधर हीवन वाला स्याओ चैन बॉडी के अंदर से कह रहा होता है, अरे ये लड़कियां यहाँ पर भी आ गई, और वो इल्यूजन यहाँ पे भी काम कर रहा है। फिजिकल बॉडी को तो छोड़, मेरे हीवन वाली बॉडी में जो सोल, उस पर भी ये इल्यूजन काम कर रहा है। ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इल्यूजन, लेकिन कुछ भी मुझे यहाँ पे अपना कल्टीवेशन करते हुए ब्रेक थ्रू करना है, और अगर मैंने अपने 4th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया तो उसके बाद मैं इस इल्यूजन वाले चीज को खत्म कर दूंगा। और वो जल्दी जल्दी सारी टेक्निक देख रहा होता है कि कौन सी टेक्निक मुझे 4th लेवल पे ब्रेक थ्रू करने में मेरी मदद करेगी। कि तभी वहाँ पे किंग रा भी आ चुकी थी, जो कि अपना ड्रैगन लेकर दोबारा से स्याओ चैन की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन सभी लोग उसके ऊपर अटैक करते। उससे पहले स्याओ चैन वहाँ पे स्कायरा टेक्निक का इस्तेमाल करता, और उसके मुंह से जो आवाज निकली थी उसकी वेव इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि सबके सब उड़कर वहाँ से दूर फेंका चुके थे। इसके बाद स्याओ चैन सोल डिवायरिंग थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उसका इस्तेमाल करते हुए उसने किंग रा को उठाकर दूर फेंक दिया होता है, लेकिन इस टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से स्याओ चैन को और भी ज्यादा तकलीफ होने लग गई थी, और वो कहता है फिजिकल बॉडी को कमजोर होने की वजह से मैंने जो स्कायरा टेक्निक का इस्तेमाल किया है वो मेरी बॉडी को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन तब भी वो किंग रा से कह रहा होता है, देख लिया ना, मुझ पर तुम्हारे इल्यूजन का कोई असर नहीं होने वाला, और अब तुम्हारी मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी किंग रा वापस से चैनविन को देख रही होती है, और उसके पास वही एक मोहरा है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो स्याओ चैन को रोक सकती है। इसके बाद वो स्याओ चैन से कहती, बहुत अच्छा, तुमने तो यहाँ पे बहुत अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम्हारे हाथ में चैनविन नहीं लगने वाली। इसके बाद वो उड़ते हुए वहाँ से गायब हो जाती है, और उसके गायब होने के जैसे स्याओ चैन चैनविन के पास आता है तो वो देखता है कि चैनविन तो यहाँ से भी गायब है, यानी कि किंग रा उसे दोबारा से उठा के यहाँ से ले गए। इस वजह से स्याओ चैन दोबारा से परेशान हो जाता है। उसने तो इतनी मेहनत की किंग रा को हराने की, लेकिन तब भी इसने चैनविन को उठा ली। मैं कैसे किंग रा को पकड़ के उसे मजा चखा। कि तभी ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।